प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने राम क्लासेज यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज की क्लास में राजस्थान हाई कोर्ट चतुर्श्रेणी परीक्षा के 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम देखने वाले हैं। अगर आप राजस्थान हाई कोर्ट चतुर्श्रेणी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लास, ये मॉडल पेपर आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं। हम 50 राजस्थान जीके क्वेश्चन का रिवीजन करने वाले हैं जो कि आपके हाईकोर्ट चतुर्थ श्रेणी और राजस्थान चतुर्थ श्रेणी परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं। ऐसे ही प्रश्न आपके परीक्षा में आने वाले हैं। तो चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, क्लास की शुरुआत करते हैं और आप सभी को क्लास में लास्ट तक बने रहना है और कमेंट करना है कि आप 50 में से आपके कितने क्वेश्चन सही निकलते हैं। तो पहला ही क्वेश्चन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जल्दी से भाई कमेंट कर दो फटाफट से। राजस्थान दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? 31 मार्च को, 20 मार्च को, 30 मार्च को या फिर 18 मार्च को? चलो जल्दी से कमेंट करो। राजस्थान दिवस मेरे प्यारे विद्यार्थियों ये मनाया जाता है, ध्यान में रख लेना, 30 मार्च को। 30 मार्च को प्रतिवर्ष राजस्थान दिवस मनाया जाता है, बिल्कुल सी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, नारायण सागर बांध किस नदी पर स्थित है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, नारायण सागर जो बांध है वो कौन सी नदी पर स्थित है? बहुत शानदार क्वेश्चन है। गंभीरी नदी, मानसी नदी, बाणगंगा नदी फिर या खारी नदी? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जो नारायण सागर बांध है ना, ये कौन सी नदी पर स्थित होगा? यह है खारी नदी पर। बिल्कुल ध्यान में रख लेना, नारायण सागर बांध है वो खारी नदी पर अवस्थित है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, किस भौतिक भूभाग को संक्रांति प्रदेश कहते हैं? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, किस भौतिक भूभाग को संक्रांति प्रदेश कहते हैं? रेतीला मैदान, अरावली पर्वत, अरावली पूर्वी मैदान या फिर पूर्वी पठार को? संक्रांति प्रदेश मेरे प्यारे विद्यार्थियों किसे कहा जाता है? तो बिल्कुल यहाँ पर आपका डी करेक्ट होगा, यानी कि जो पूर्वी पठार है ना उसको संक्रांति प्रदेश कहा जाता है। चलो अगला क्वेश्चन देखो फटाफट से, सालिम सिंह की हवेली कहाँ पर स्थित है? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बहुत शानदार क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन पहले भी राजस्थान चतुर्श्रेणी के अंदर पूछा गया था और जेल प्रहरी परीक्षा के अंदर भी पूछा गया था। सालिम सिंह की हवेली कहाँ पर है भाई? जैसलमेर में, भरतपुर में, जोधपुर में या टोंक में? जल्दी से कमेंट करो मेरे प्यारे विद्यार्थियों। सालिम सिंह की हवेली आपसे पूछी जा रही है यहाँ पर, ठीक है ना? तो सालिम सिंह की हवेली कहाँ पर होगी? जैसलमेर में। मेरे प्यारे विद्यार्थियों आपका राइट हो जाएगा जैसलमेर। सालिम सिंह की हवेली जैसलमेर में स्थित है। चलो अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान का लौह पुरुष किसे कहते हैं? अपने राजस्थान का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? दामोदर लाल व्यास, हीरालाल शास्त्री, जमनालाल बजाज या फिर सरदार पटेल? बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों कमेंट कर दो भाई, फटाफट से कमेंट कर दो। राजस्थान का लौह पुरुष ये कहा जाता है दामोदर लाल व्यास को, ठीक है ना? बिल्कुल आपका यहाँ पर ए करेक्ट होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अशोक विहार मृगवन कहाँ पर स्थित है? प्यारे विद्यार्थियों, हम राजस्थान हाईकोर्ट चतुर्श्रेणी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। आपको सिलेक्शन लेना है तो क्लास में पूरी देखना है, क्लास को पूरी देखना है, ठीक है ना? तो बताइए अशोक विहार मृगवन कहाँ पर है? चित्तौड़गढ़ में, पुष्कर में, जोधपुर में या जयपुर में? जल्दी से कमेंट करो भाई। अशोक विहार मृगवन मेरे प्यारे विद्यार्थियों ये कहाँ पर है? ये जयपुर में भाई, जयपुर। यहाँ पर आपका डी करेक्ट होगा। अशोक विहार मृगवन जयपुर में स्थित है। चलो अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान की प्रथम वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन कहाँ से संचालित की गई थी? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अपने राजस्थान की प्रथम वंदे भारत जो एक्सप्रेस ट्रेन थी वो कहाँ से संचालित हुई थी? वो हुई थी मेरे प्यारे विद्यार्थियों अपने अजमेर से। राजस्थान का हृदय कहते हैं अजमेर को, वहां से पहली वंदे भारत ट्रेन वहां से संचालित हुई थी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान का अन्नागार कौन से जिले को कहा जाता है? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अपने राजस्थान का अन्नागार किसे कहते हैं भाई? कमेंट कर दो, जल्दी से कमेंट करो भाई। राजस्थान का अन्नागार किसे कहते हैं? हनुमानगढ़ को, गंगानगर को, कोटा को या भरतपुर को? चलो भाई जल्दी से फटाफट कमेंट कर दो। राजस्थान का अन्नागार आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है ना? तो बिल्कुल ध्यान में रख लेना, गंगानगर को, गंगानगर को राजस्थान का अन्नागार कहा जाता है। और धान का कटोरा आपसे पूछा जाए कि धान का कटोरा किसे कहते हैं? तो कोटा को कहा जाता है, ठीक है ना? चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो, बनी ठनी चित्र शैली किस स्थान से संबंधित है? बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थी ध्यान में रख लेना, चतुर्श्रेणी वालों, हाईकोर्ट चतुर्श्रेणी वालों, ऐसे ही प्रश्न आपके परीक्षा में आएंगे। और सिलेक्शन लेना है तो अभी से क्लास को लाइक कर लो भाई, लाइक कर लो और चैनल को भी सब्सक्राइबर कर लो, ताकि अगली जो भी क्लास आएगी ना वो आपको सबसे पहले मिलेगी। तो फटाफट से हर क्लास को देखने के लिए जो सब्सक्राइबर का बटन है इसको दबा दो,
ठोक के दबा दो, ठीक है ना। चलो भाई, बनी ठनी चित्रशैली मेरे प्यारे विद्यार्थियों कहाँ से संबंधित है? किशनगढ़ से। बिल्कुल यहाँ पर आपका बी करेक्ट आंसर होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, पूरे भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि में कौन सा राज्य होगा? राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात या फिर उत्तर प्रदेश? चलिए बताइए, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है तो वो हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों अपना राजस्थान। भाई साहब, राजस्थान किसी चीज में पीछे नहीं है। बिल्कुल यहाँ पर आपका ए राइट होगा। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान सबसे बड़ा राज्य है। चलो अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान में सर्वाधिक अवधि तक कार्य करने वाले मुख्यमंत्री कौन है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सर्वाधिक कार्यकाल कौन से मुख्यमंत्री का रहा है? जयनारायण व्यास का, भैरों सिंह शेखावत, हरिदेव जोशी या मोहनलाल सुखाड़िया? चलो भाई फटाफट से कमेंट कर दो। सर्वाधिक अवधि तक कार्य करने वाले मुख्यमंत्री मेरे प्यारे विद्यार्थी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगा लेना। मोहनलाल सुखाड़िया बिल्कुल राइट होगा भाई, डी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान का राज्य खेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे प्यारे विद्यार्थी, राजस्थान का राज्य खेल। अपने राजस्थान का राज्य खेल क्या है? हॉकी है, कबड्डी है, कुश्ती है या बास्केटबॉल है? तो बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों डी होगा भाई, बास्केटबॉल अपने राजस्थान का राज्य खेल है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान का एकमात्र जीवाश्म पार्क कहाँ पर स्थित है? अपने राजस्थान का एकमात्र जीवाश्म पार्क आपको बताना है। बताइए कहाँ पर है? कटरा गांव जैसलमेर, समगांव जैसलमेर या आकल गांव जैसलमेर? मेरे प्यारे विद्यार्थियों ध्यान में रखना, अपने राजस्थान का एकमात्र जीवाश्म पार्क है वो कहाँ पर है? वो है आकल गांव जैसलमेर में। अगर आपने आज की क्लास में से 50 में से 40 क्वेश्चन सही कर दिया ना तो समझ लो आपकी अच्छी तैयारी है, ठीक है ना। अच्छी तैयारी, आपका सिलेक्शन भी हो जाएगा। और अगर आपने 50 में से 40 सही नहीं किए तो समझो आपको पढ़ने की जरूरत है। और प्यारे विद्यार्थियों, ऐसा मौका दोबारा नहीं मिलने वाला है। तैयारी जमकर करो, सिलेक्शन लेना है, ठीक है ना। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो फटाफट से, भारत का पहला भूमिगत परमाणु प्रशिक्षण कहां पर हुआ था? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अपने भारत में जो परमाणु प्रशिक्षण है उसका पहला प्रशिक्षण हुआ था, वो कहां पर किया गया था? वो किया गया था, ध्यान में रखना, जैसलमेर में। कौन सी जगह पर किया गया था? पोखरण में, ठीक है ना। जैसलमेर पोखरण में किया गया था। यहां पर क्यों किया भाई? अन्य भी तो जिले हैं साथियों। सबसे ज्यादा बंजर व्यर्थ भूमि कौन से जिले में है? जैसलमेर में, इसलिए यहां पर वो परमाणु प्रशिक्षण किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान में सर्वाधिक लू आंधी चलने वाला जिला, सर्वाधिक गर्म हवा लू आंधी चलने वाला जिला है अपने राजस्थान का, कौन सा होगा? हनुमानगढ़, गंगानगर, चूरू या बाड़मेर? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, भाई जल्दी से कमेंट कर दो। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर आपका करेक्ट होगा गंगानगर, ठीक है ना। गंगानगर यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान का सर्वाधिक गर्म जिला। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अपने राजस्थान का सबसे गर्म जिला, गर्म स्थान कौन सा है? चूरू है, बाड़मेर है, जैसलमेर है या गंगानगर है? चलिए बता दो भाई। सबसे गर्म स्थान अपने राजस्थान का गर्म जिला है चूरू है। कौन सा है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? चूरू, बिल्कुल ए आपका राइट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान के जिस जिले में अधिकतम जिलों की सीमा स्पर्श करती हैं वो कौन सा जिला है? राजस्थान का कौन सा जिला है मेरे प्यारे विद्यार्थियों जिसके अधिकतम जिलों की सीमा स्पर्श करती हैं? अधिकतम जिले टच हो रहे हैं, वो है जिला पाली, ठीक है ना। पाली जिला है जिसकी अधिकतम जिलों से सीमा स्पर्श होती है। तो बिल्कुल यहाँ पर आपका सी करेक्ट होगा। चलो अगला क्वेश्चन देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान पूरे भारत के किस भाग में स्थित है? अपने राजस्थान भारत के कौन से भाग में स्थित है? उत्तर पूर्व में, पश्चिम में, उत्तर और पश्चिम में या उत्तर में? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों ध्यान में रख लेना, अपना जो राजस्थान है ये भारत के उत्तर और पश्चिम में स्थित है, ठीक है ना। उत्तर पश्चिम आपका करेक्ट होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान में पत्थर का विमान कहां पर बना हुआ है भाई? ये प्रश्न मेरे प्यारे विद्यार्थियों कई एग्जाम्स के अंदर पूछा जा रहा है, ठीक है ना, कि पत्थर का विमान कहां पर है? रणकपुर के जैन मंदिरों में, राम वैकुंठनाथ मंदिर पुष्कर में, महादेव मंदिर पुष्कर में या कहीं भी नहीं है? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, पत्थर का विमान है अपने राजस्थान में राम वैकुंठनाथ मंदिर है ना पुष्कर के अंदर। कहां पर है? राम वैकुंठनाथ मंदिर है पुष्कर में, वहां पर पत्थरों का विमान बना हुआ है। तो बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों बी आपका यहाँ पर करेक्ट होगा। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान में सचिया माता का प्राचीन सूर्य मंदिर
कौन सी माता का मेरे प्यारे विद्यार्थियों? सचिया माता का। और सचिया माता का प्राचीन जो मंदिर है वो ओसिया जोधपुर में भाई, ओसिया जो कि कहाँ पर आता है? जोधपुर में, वहां पर सचिया माता का मंदिर है स्थित है। प्यारे विद्यार्थियों, जो विद्यार्थी सिलेक्शन लेना चाहता है, कम समय में अच्छी तैयारी करना चाहते हैं, तो बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों हम लेके आए आपके लिए सिलेक्शन सीरीज लेके आए हैं, जिसके अंदर राजस्थान जीके, हिंदी, आपका संपूर्ण कोर्स का सुपड़ा साफ हम कर रहे हैं। लक्ष्य, राय और संकल्प सभी किताबों का निचोड़ हमने हमारी ई बुक, पीडीएफ और टेस्ट सीरीज के अंदर दे दिया है। आपको कोई बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है, सभी का सुपड़ा साफ कर दिया गया है। अगर आप भी ई बुक टेस्ट सीरीज लेना चाहते हैं, सिलेक्शन पाना चाहते हैं, तो नीचे जो नंबर दिए गए हैं उन पे मैसेज कर देना व्हाट्सएप पे भाई, 8107149526। ये हमारे नंबर हैं जो नीचे दिए हुए हैं, डिस्क्रिप्शन में भी नंबर मिल जाएंगे। इन नंबरों पे मैसेज कर देना किस तरह में पीडीएफ ई बुक सही है। आपको मात्र 199 रुपये में, मात्र 199 रुपये में सिलेक्शन की गारंटी दे रहे हैं। और साथियों, आपको कोई बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है, सभी किताबों का निचोड़, देसी घी आपको मिलने वाला है। सिलेक्शन सीरीज है, सिलेक्शन हो जाएगा, कम समय में अच्छी तैयारी आपकी कन्फर्म हो जाएगी। बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इंपॉर्टेंट सीरीज है, तो जो भाई लेना चाहता है 5000 क्वेश्चन उसके अंदर दिए जाएंगे। आपको टेलीग्राम में ज्वाइन करा दिया जाएगा, डेली टेस्ट सीरीज मिलेंगे। तो जल्दी से जल्दी मैसेज कीजिए और अपना सिलेक्शन सीट पक्की कीजिए। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन की ओर आ जाओ। राजस्थान के वह लोक देवता जिन्होंने गुजरों की गायों को मेऊ से छुड़वाने हेतु अपने जीवन की आहुति दे दी। राजस्थान के कौन से लोक देवता थे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जिन्होंने गुजरों की गायों को मेऊ से छुड़ाने हेतु अपने जीवन की आहुति दे दी? वो थे लोक देवता तेजाजी महाराज, ठीक है ना। लोक देवता तेजाजी थे, जिन्होंने मेरे प्यारे विद्यार्थियों गुजरों की गायों को मेऊ से, चोरू से छुड़वाने हेतु अपने जीवन की आहुति दे दी। चलो भाई अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बहुत शानदार क्वेश्चन है। ऐसे 10 किलों को भी मैं मुसलमान के एक बाल के बराबर महत्व नहीं देता, उक्त कथन जलालुद्दीन खिलजी ने किस किले के लिए कहा था? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों कि मैं ऐसे 10 किलो को भी मुसलमान के एक बाल के बराबर भी महत्व नहीं देता, ये कथन किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने कहा था। किसके लिए कहा था? रणथंभौर किले के लिए, ठीक है ना। रणथंभौर किले के लिए कहा गया था। क्या कहा था? कि मैं ऐसे 10 किलो को भी मुसलमान के एक बाल के बराबर महत्व नहीं देता। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो, 2011 की जनगणना अनुसार राजस्थान का सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, परीक्षा में आ सकता है। 2011 की जनगणना अनुसार राजस्थान का सबसे लिंगानुपात वाला जिला है, तो मेरे प्यारे विद्यार्थी वो है धौलपुर। क्या हो जाएगा अपना? धौलपुर राइट होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान का कौन सा उद्यान पानी के पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अपने राजस्थान का कौन सा उद्यान पानी के पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है? सरिस्का अभ्यारण्य, केवलादेव अभ्यारण्य, सीता माता अभ्यारण्य या दर्रा अभ्यारण्य? चलिए फटाफट से कमेंट कर दो जल्दी से। अपने राजस्थान का कौन सा अभ्यारण्य पानी के पक्षियों के लिए? केवलादेव, जो कहाँ पर है? ये भरतपुर में है। ये पानी के पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है ना। बिल्कुल बी आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अन्ना सागर कहाँ पर है? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अन्ना सागर, कौन सा सागर? अन्ना सागर कहाँ पर है भाई? जयपुर में, अजमेर में, उदयपुर में या जोधपुर में? चलिए फटाफट से कमेंट कर दो जल्दी से। अन्ना सागर मेरे प्यारे विद्यार्थियों अपने अजमेर में। कहाँ पर है? अजमेर में। चलो अगला क्वेश्चन देखो, बाबा झुंझार जी का जन्म स्थल राजस्थान के कौन से जिले में हुआ था? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ऐसे प्रश्न परीक्षा में आएंगे। बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज आपको देंगे हम, ठीक है ना। सीकर बिल्कुल ध्यान में रख लेना। बाबा झुंझार जी का जो जन्म है वो सीकर में हुआ था। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो फटाफट से, राजपुताने का सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट किसे कहते हैं? राजपुताने का सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट किसे कहा जाता है? चित्तौड़, सिवाड़, रणथंभौर या फिर सोनारगढ़? तो बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अपने राजपुताने का सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट है चित्तौड़ फोर्ट, ठीक है ना। चित्तौड़ फोर्ट को राजपुताने का सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट कहा जाता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सन्यासियों का सुल्तान के नाम से किसे जाना जाता है? सन्यासियों का सुल्तान किसे कहा जाता है भाई? गुलाम खां को, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को, हमीदुद्दीन नागौरी को या फिर हाजी निजामुद्दीन को? चलिए भाई फटाफट से कमेंट कर दो। सन्यासियों का सुल्तान मेरे प्यारे विद्यार्थियों हमीदुद्दीन नागौरी आपका करेक्ट होगा भाई, सी आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फायरे फायरे किस जनजाति का रणघोष है?
मेरे प्यारे विद्यार्थियों, फायरे फायरे कौन सी जनजाति का रणघोष है? मीणा, भील, ग्रास या डामोर? चलिए जल्दी से कमेंट कर दो भाई। प्यारे विद्यार्थियों कमेंट करते चलो, मजा आने वाला है आज की क्लास के अंदर। तो फायरे फायरे जो रणघोष है ना, वो भील जनजाति का है। कौन सी जनजाति का है? भील जनजाति। यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कर्नल जेम्स टोड ने किस महल को कृष्ण के मुकुट के समान बताया था? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कर्नल जेम्स टोड ने किस महल को कृष्ण का मुकुट बताया था? हवा महल को। ये कहाँ पर है? ये जयपुर में है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। इसको कृष्ण भगवान के मुकुट के समान बताया था। चलो फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो। राजस्थान का प्रसिद्ध महल जिसमें लखनऊ जैसी भूल भुलैया है, पहले भी बता दिया मैंने आपको एक क्वेश्चन। खेतड़ी महल है मेरे प्यारे विद्यार्थियों झुंझुनू में, जिसमें लखनऊ जैसी भूल भुलैया अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लंबी बावड़ी। लंबी बावड़ी कहाँ पर है? बताइए जल्दी से कमेंट करो भाई। धौलपुर में, डूंगरपुर में, जोधपुर में या फिर बूंदी में? लंबी बावड़ी। लंबी बावड़ी मेरे प्यारे विद्यार्थियों कई बार परीक्षा में आई है, तो ध्यान में रख लेना। लंबी बावड़ी अपने धौलपुर में, कहाँ पर है? धौलपुर में स्थित है। चलो अगला क्वेश्चन देखो भाई, झीलों की नगरी के नाम से प्रसिद्ध पर्यटक स्थल। झीलों की नगरी के नाम से प्रसिद्ध पर्यटक स्थल आपको बताना है। जयपुर, माउंट आबू, अजमेर, उदयपुर। झीलों की नगरी, झीलों की नगरी या नगर मेरे प्यारे विद्यार्थी उदयपुर को कहा जाता है, ठीक है ना। उदयपुर को झीलों की नगरी या नगर के नाम से जाना जाता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, तांबे की मीनाकारी कहाँ की प्रसिद्ध है? तांबे की मीनाकारी मेरे प्यारे विद्यार्थियों अपने भीलवाड़ा की प्रसिद्ध है भाई। तांबे की मीनाकारी कहाँ की है? भीलवाड़ा की प्रसिद्ध है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, दाबू प्रिंट कहाँ की प्रसिद्ध है? दाबू प्रिंट होती है ना, वो दाबू प्रिंट कहाँ की है? नाथद्वारा, कपासन, अकोला या बगरू? मेरे प्यारे विद्यार्थियों दाबू प्रिंट कहाँ की प्रसिद्ध है? दाबू प्रिंट अकोला की। कहाँ की है? अकोला की दाबू प्रिंट प्रसिद्ध है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नौरंगी जूतियां प्रसिद्ध हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों। नौरंगी जूतियां कहाँ की प्रसिद्ध हैं? अलवर की, कोटा की, जैसलमेर की, भाई जोधपुर की। साथियों नौरंगी जूतियां जोधपुर की हैं। जोधपुर का कोट पैंट भी अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिली है, ठीक है ना। तो जोधपुर का कोट पैंट प्रसिद्ध है, जोधपुर की नौरंगी जूतियां भी प्रसिद्ध हैं। तो बिल्कुल डी आपका राइट होगा भाई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फटाफट से, थेवा कला के प्रथम थेवा शिल्पी। मेरे प्यारे विद्यार्थियों थेवा कला के प्रथम थेवा शिल्पी थे नाथूजी राज सोनी, ठीक है ना। ये थेवा कला के प्रथम थेवा शिल्पी थे। तो चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम पढ़े हैं। अगर आप कम समय में अच्छी तैयारी करके सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो नीचे नंबर दिए हुए हैं, उस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज कर देना किस तरह में पीडीएफ चाहिए। मात्र 199 के अंदर सभी किताबों, सभी बुकों का निचोड़, संपूर्ण सिलेबस, राजस्थान जीके हिंदी के इंपॉर्टेंट 5000 क्वेश्चन, उन्हीं में से आपका पेपर आने वाला है। तो लेना चाहते हैं तो तुरंत मैसेज कीजिए। क्लास को लाइक, शेयर, सब्सक्राइबर जरूर कीजिए।